चंपा, काम छोड़ और चल मेरे साथ। अपना हैंडबैग कंधे पर डालकर काजल हड़बड़ाते हुए अपनी कामवाली से बोली। क्या हुआ दीदी, आप इतनी हड़बड़ाए हुई काहे हैं? चंपा पूछना चाह रही थी लेकिन उसने उसे चुप करा दिया और उसे हेलमेट पहनाते हुए बोली, मैं स्कूटी निकाल रही हूँ, जल्दी से गेट बंद करके तू पीछे बैठ जा। चंपा के बैठते ही काजल ने स्कूटी अपने एरिया के सरकारी स्कूल की तरफ मोड़ दिया। दूर से आती चीख पुकार की आवाजें सुनकर चंपा का दिल बैठा जा रहा था। बोलने लगी, दीदी स्कूल में कुछ हुआ है क्या? मेरा नंदू नैना ठीक तो है? वो कुछ नहीं बोली। कैसे कहती कि तेरे बच्चों के स्कूल की छत गिर गई है और कई बच्चे उसमें दब गए हैं। हमेशा की तरह आज भी वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर खुशी खुशी काम करने आई थी। उसने बर्तन धोने शुरू ही किए थे कि उसकी पड़ोसिन ने मैसेज किया, मिसेज अग्रवाल, अपने एरिया वाले सरकारी स्कूल। उसने तुरंत चंपा के पति फोन करके धीरे से कहा कि आप स्कूल पहुंचे, मैं चंपा को लेकर अभी आती हूँ। ये खबर चंपा को देने की हिम्मत उसमें न थी, सो चुपचाप उसे बिठाकर ले आई। स्कूल की जगह मलबा और लोगों की भीड़ देखकर चंपा, मेरा नंदू, चीखते हुए दौड़ पड़ी। वहां खड़े लोगों से वो रोते हुए गुहार करने लगी, मेरे नंदू नैना को देखे हैं? नंदू के बाल तनिक छोटे हैं, नैना तो आज चोटी में लाल रंग का रिबन लगाई है। कौन जवाब देता? सब अपने अपने आंख के तारों को ढूंढ रहे थे। स्ट्रेचर पर किसी बच्चे को ले जाते देखती तो वो दौड़कर उसके पास चली जाती। कुछ पल पहले तो यहाँ यूनिफॉर्म पहने छोटे छोटे बच्चे बेंच पर बैठे अपनी किताब खोल बंद कर रहे थे और अब ये चीख पुकार। वहां का मंजर देखकर काजल का कलेजा मुंह को आ रहा था। तभी चंपा की नजर अपने पति पर पड़ी जो नैना को गोद में उठाए उसे ही खोज रहा था। बेटी को देखते ही वो बोल पड़ी, बेटी उठ, आंखें खोल, तू मिल गई, नंदू भी मिल जाएगा। उसके पति की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वो चंपा से कैसे कहता कि नैना हमें छोड़कर चली गई है। चंपा के पति ने बेटी को एक तरफ लिटाया और उसके साथ स्कूल के मलबों में अपने नंदू को तलाश करने लगा। अचानक ईंट पत्थरों के ढेर में नंदू दिखा तो चंपा की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन जब उसे छूकर देखा तो वो चीख पड़ी। ममता की मारी चंपा अपने दोनों बच्चों को गोद में लिए दहाड़े मार रही थी। पति को कोस रही थी कि तुम ही मेरे बच्चों को स्कूल लेकर गए थे, कहते थे कि बड़ा आदमी बनेगा, अब कैसे? उसकी आंखों से कभी आग उगलने लगता तो कभी आंसू बरसने लगते। तभी कोट पैंट पहने कुछ साहब आए और वहां रोते हुए माता पिता को दिलासा देने लगे, इस हादसे का हमें बहुत दुख है, इसकी पूरी जांच की जाएगी, आपको मुआवजा। चंपा उठी और एक साहब का गिरेबान पकड़कर चीखी, कैसी जांच, कैसा मुआवजा? क्या तेरा मुआवजा मेरे बच्चों को जीवन दे सकेगा? तेरा स्कूल? वो बोलती जा रही थी। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसे छुड़ाया था। काजल ने चंपा के पति की जेब में कुछ रुपए रखे, नम आंखों से उसे ढाढ़स बंधाते हुए बोली, चंपा को लेकर घर जाइए और बच्चों का। आगे वो कह न सकी और वापस आ गई। स्कूल प्रशासन की लापरवाही ने कितने ही माँओं की गोद सूनी कर दी। हर साल ही ऐसी घटनाएं होती हैं। बड़े अफसर आकर दुख जता जाते हैं, जांच कार्रवाई की बात कहकर चले जाते हैं और बेचारे गरीब माता पिता। ये स्कूल है या मौत का घर? लाउडली क्राइंग। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने विचार अवश्य बताएं। धन्यवाद।